जी। तो मैं मंगलवार को हनुमान चालीसा स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन हमारे घर में क्योंकि नॉनवेज भी चलता था, बचपन से हम नॉनवेज भी खाते थे और मैं ड्रिंक भी करता था। तो जो भी राक्षसी गुण होते हैं, तो एक तरह से मैं कहूँगा, वो भी थे हमारे अंदर। क्या होता है, 1 महीने बाद जैसे ही लॉकडाउन होता है, उसके 1 महीने बाद एचआर की कॉल आती है हमारे हुँ, ऑफिस से कि अभी हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते। ओहो! तो अभी हम आपको बाद में बताएंगे। तो मैं कार में बैठा 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 परेशान था, तो मैंने कहा बाबा जी अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे जॉब। वे तो हमारे परमपिता परमात्मा है। अगर वे भी कह रहे हैं तो हम क्या हैं? हम तो तुच्छ भक्त हैं। हम तुच्छ भ हमारी कोई जी। औकात नहीं है। एक पूरे हम्म। ब्रह्मांड में करोड़ों जीव हैं। उसमें हम एक जीव कहते हैं मैं कर रहा हूँ। हमारी जी। क्या औकात? हमें तो प्रभु के चरण की रज के समान भी स्थान मिल जाए तो हमारा जीवन तर जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी। जी, मेरा नाम सूरज प्रसाद सिलोड़ी है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर श्रीनगर गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। और हाल फिलहाल में अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और पेशे से मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। बहुत अच्छा लगा जी। जानकर भैया और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो प्रभु के इतने सुंदर दर्शन आपके पीछे फ्रेम बहुत ही सुंदर दर्शन कराए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सारे जी। भक्तजन जी। भी कर सकते हैं और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएँ कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं? और साथ ही साथ जो भी आपकी जर्नी है उसे भी आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी। भैया, मैं बचपन से स्टार्ट करना चाहूँगा। जी, बचपन में हमारे घर में पूजा-पाठ होती थी। माताजी हमारी काफ़ी ज़्यादा पूजा करती थी ओके, और हमें भी कहती थी कि आप भी मंदिर जाया करो, ये सब हमें शिक्षा देती थी। तो बचपन में होता है, आदमी थोड़ा-सा सोचता है कि ठीक है, ये सब तार्किक बुद्धि ज़्यादा होती है कि ठीक है, अच्छे काम कार्य करते रहो और मंदिर-वंदिर जाके ठीक है, राइट, कभी-कभी चले भी जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे ही बचपन हमारा बीता है। तो उसके बाद फिर दिल्ली आना हुआ हमारा, हुँ, जीविका के लिए हम दिल्ली आए और धीरे-धीरे समय बीतता गया और अभी जो मेरे जीवन में जो एक मोड़ आया है, जो टर्निंग पॉइंट जिसे बोलेंगे, हुँ, वो 2019 में आया है। तो हुँ, 2019 में एक मेरे कलीग थे, तो अभी वो मुझे बताते हैं बातों ही बातों में कि हर मंगलवार को ना मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। हुँ, तो वहां से मुझे प्रेरणा होती कि मुझे भी हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। जी, तो मैं मंगलवार को हनुमान चालीसा स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन हमारे घर में क्योंकि नॉनवेज भी चलता था, बचपन से हम नॉनवेज भी खाते थे और मैं ड्रिंक भी करता था। तो जो भी राक्षसी गुण होते हैं, तो एक तरह से मैं कहूँगा, वो भी थे हमारे अंदर। लेकिन मैं मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता था और उस दिन हुँ, नॉनवेज नहीं खाता था, ना कोई ड्रिंक करता था। हुँ, फिर धीरे-धीरे समय आगे बढ़ा हुँ, और फिर लॉकडाउन हो जाता है 2020 मार्च में। राइट, और लॉकडाउन के बाद हमारा वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, घर से ही हम काम करते हैं। हुँ, फिर क्या होता है, 1 महीने बाद जैसे ही लॉकडाउन होता है, उसके 1 महीने बाद एचआर की कॉल आती है हमारे हुँ, ऑफिस से कि अभी हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते। ओहो! तो अभी हम आपको बाद में बताएंगे कि हुँ, कैसे करेंगे, तो आपके पास 1 महीने का टाइम है। जी, तो अब एक तो लॉकडाउन था, कोविड वाली टेंशन थी, दूसरी तरफ अब एक जॉब वाली टेंशन भी थी। राइट, तो हमने कहा ठीक है, अभी 1 महीना है हमारे पास। तो अभी 1 महीने बाद फिर क्या होता है कि मेरे बॉस की कॉल आती है। एक्चुअली हमारी पूरी टीम को ही डिजॉल्व कर दिया था। तो मेरे बॉस का कॉल आता है कि मेरी जॉब लग गई है और अगर
तुम भी करना चाह रहे हो तो आप भी अपना रिज्यूम मुझे फॉरवर्ड कर दो। ओके। तो मैं उनको अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करता हूँ और 2-3 दिन बाद वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हो जाती है, फिर से नहीं जाओ। क्या? तो मतलब ईश्वर की कृपा स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बना था जैसा कनेक्शन होना चाहिए, जी। क्योंकि अभी नॉन-वेज और ड्रिंक भी चल मैं रहा कर रहा था, ठीक है? और हनुमान चालीसा भी मैं हर ट्यूसडे को कर रहा था। तो अब उससे फिर धीरे-धीरे वहाँ पे भी टाइम सही से चलने लगता है और उसी दौरान 1 आध साल में मैं अपना नया घर भी लेता हूँ, प्रभु की कृपा से। है। फिर उसके बाद जैसे ही मैं नया घर लेता हूँ तो मेरे ऊपर एक अच्छा खासा लोन हो जाता है। अच्छा खासा लोन होता है, उसके बाद जैसे ही 3-4 महीने बीतते हैं लोन लेने के बाद, हम्म। अचानक से हमारे कंपनी में कोई इश्यूज हो जाते हैं। तो इश्यूज होते हैं तो अब ये हो जाता है कि कंपनी की सारी सेल रुक गई है, नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी या नहीं आएगी ये भी नहीं पता। तो एक तो आपको ईएमआई का बर्डन होता है, हम्म। सबसे बड़ी टेंशन वो तो आपको देना ही है। तो एक अच्छा खासा लोन था मेरे ऊपर। फिर अब इतनी सारी टेंशन तो मैं बहुत स्ट्रेस रहने लगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया और भी बहुत सारी 2-3 परेशानियां एक साथ आई थी, हम्म। तो काफी स्ट्रेस हो गई मुझे। फिर आगे मैं जब स्ट्रेस होता था 2-3 महीने में मैं क्या करता था, मोटिवेशनल वीडियो सुनता था। तो ओके। मोटिवेशनल वीडियो में मैं सदगुरु जी को सुनता था। जी। तो सदगुरु जी को जो मैं सुन रहा था एक बार, तो हम्म। उनका एक एक जिक्र करते हैं अपनी वीडियो में, बाबा नीम करोली का। ओ। तो उसी समय से बाबा जी की एंट्री होती है मेरे जीवन में और वो मेरा हाथ थामते हैं। तो अब उसमें जो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे बाबा थे, तो मेरी और इच्छा होती है कि बाबा जी के बारे में मैं जानूं। और तो जी। फिर मैं उनके इंटरनेट पे सर्च करने लगता हूँ उनकी वीडियो। तो फिर मैं उनकी कथाएं सुनने लगता हूँ। तो मुझे होता ना, एक अट्रैक्शन होता है जब बाबा जी आपको तो अपनी तरफ खींचते रहते हैं आपको। सही। तो एक वीडियो फिर दूसरी वीडियो, फिर ऐसे करके मैं कई सारी वीडियो उनकी देखता हूँ और उनके इतने सारे चमत्कार में इतना प्रभावित होता हूँ उनसे। हम्म। ठीक है। तो होता क्या है, फिर मेरा अचानक से मन ऐसा होता कि नॉनवेज खाना तो बड़ा गलत है, तो मैं अब नॉनवेज भी छोड़ देता हूँ। ठीक है। और ड्रिंक ड्रिंक करना भी मैं धीरे धीरे छोड़ देता हूँ उन्हीं 3-4 महीने में। ओके। ठीक है। और फिर मुझे अब प्रेरणा होती कि अब क्योंकि मैंने नॉनवेज भी छोड़ दिया है तो मुझे हर ट्यूसडे को मंदिर जाना चाहिए। तो फिर मैं ट्यूसडे को मंदिर भी जाना हम्म। स्टार्ट करता हूँ। तो मंगलवार को मैं मंदिर जाता हूँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो अब जो ऑफिस में इश्यूज चल रहे थे, तो अब वो सैलरी की टेंशन रहती कि सैलरी आएगी नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट मंथ सैलरी आती थी, ओके। फिर हम फिर से नेक्स्ट मंथ की टेंशन होती थी कि सैलरी आएगी या नहीं आएगी। जी। जी। तो इस प्रकार से फिर ऐसा चलता रहा। तो अब हुआ क्या, जब मैंने नॉनवेज भी छोड़ दिया और ड्रिंक करना भी छोड़ दिया, तो मतलब बाबा जी सबसे पहले आपको पवित्र करते हैं जी। कि जो भी आप गलत करते हो सही मार्ग हमें दिखाते हैं। हम्म। तो फिर हनुमान चालीसा भी मैंने डेली पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सुबह भी और शाम को भी। इसी के साथ मैंने राम नाम लिखना भी स्टार्ट किया है सुबह सुबह। तो इस प्रकार फिर उनकी कृपा चलती रही और वो सब कुछ जो इश्यूज थे वो सब सारे ठीक होते रहे धीरे धीरे कंपनी में। तो अब फिर से कंटिन्यू सब कुछ ठीक हो गया। तो अब फिर ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में फिर मुझे बाबा जी कैची धाम बुलाते हैं। ओ, क्या बात। हाँ, कैची धाम मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। हम्म। फिर उसके बाद मेरा जीवन तो एकदम से ऐसा परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल जैसा कि बोलते हैं ना, पहले एकदम राक्षसी गुण थे हमारे हम्म। ऊपर, तो एकदम से ऐसा परिवर्तन होता है कि लोग जो आसपास के बोलते हैं कि मतलब हो क्या गया, मतलब ऐसे अचानक बिल्कुल। से हर ट्यूसडे को मंदिर जाना, ये सब करना। सही। तो अब वो तो मेरे प्रभु ही जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। तो अब धीरे धीरे ऐसा चलता रहता है। तो अब फिर मेरे नवंबर की बात है, अक्टूबर में मैं कैची धाम गया था। नवंबर में हमारे घर में रामचरितमानस जी आती हैं क्या बात। और मैं रामचरितमानस जी का पाठ भी मैं सुबह सुबह स्टार्ट किया है उसके बाद। जी। और फिर हाँ, उसके बाद रामचरितमानस का पाठ स्टार्ट किया। उसके बाद कैंची मेरे बाबा जी जो सपने में आते हैं मेरे, सर्वप्रथम सपने में आते हैं तो पहले तो स्टार्टिंग में आते हैं और सिर्फ आशीर्वाद देते हैं पहली जी। बार। उसके बाद वो मेरे सपने में दोबारा से आते हैं 2-3 महीने बाद। 2-3 महीने बाद जब सपने में आते हैं तो वो मेरे जो सर्टिफिकेट होते हैं, हम्म। जैसे आप किसी को इंटरव्यू दे रहे हो तो वो मेरा इंटरव्यू लेते हैं। ओके, वे इंटरव्यू ले। ओह, क्या बात। हाँ, तो वो इंटरव्यू लेते हैं, जैसे वो पूछते हैं अच्छा कौन कौन से कोर्स किए हुए हैं, ओह। ऐसे बोलते हैं।
तो उसी समय फिर मेरा सपना टूट जाता है, जैसे ही मैं कोई जवाब देने वाला होता हूँ फिर सपना टूट जाता है। जी। फिर मुझे रियलाइज होता है नहीं, जो मेरी दिमाग में जो टेंशन थी जॉब से रिलेटेड ये सब, तो बाबा जी कहीं ना कहीं मेरे साथ है, तो वो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कंपनी में इश्यूज भी सारे ठीक हो गए थे। और ऐसी ही बाबा जी जैसी जब भी मुझे कोई परेशानी होती थी, उसी से रिलेटेड सपना मेरा मुझे बाबा जी का आता था। हाँ, क्या उसी उसी परेशानी से रिलेटेड सपने में बाबा जी आते थे। तो ऐसे ही फिर एक बार ऐसा भी हुआ कि कई बार ऐसा भी आता था सपना, वो मेरे साथ कई देर तक बैठे हुए, वो ना वो कुछ बोल रहे हैं ना मैं कुछ बोल रहा हूँ, काफी देर तक हम बैठे हुए एक साथ। तो ऐसा भी मुझे सपना आया बाबा जी का। तो बाबा जी की कृपा हुई। फिर बाबा जी जब आते हैं आपके जीवन में, तो वो आपको सबसे पहले हनुमान जी से कनेक्ट करते हैं, यस। हनुमान जी के चरणों में आपको बैठा देते हैं। तो जो हनुमान जी, उसके बाद फिर मेरे सपने में हनुमान जी आए, हम्म। और वो कोई मूर्ति या ऐसा कुछ नहीं, वो साक्षात हनुमान जी थे। वो आते हैं, मैं कहीं पे खड़ा था तो मुझे उठा के गोद में और अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं। ओहो, ठीक है। फिर वो छोड़ देते हैं मुझे जमीन पे, और फिर मेरे साथ खेलने लगते हैं, जैसे कोई बच्चा खेलता है ना, राइट, कि वो भाग रहे हैं, मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ, फिर राइट, वो मुझे पकड़ रहे हैं, ऐसे वो खेलते हैं। फिर ठीक है, ऐसा चलता रहता है। फिर दोबारा से फिर से सपना होता है मुझे दो हम्म, चार महीने बाद। ये 1-2 साल का जो अंतराल है, ये 2023 में स्टार्ट हुआ था मेरे साथ, हम्म, और ये 2025 तक, हाँ, ये इतना बदलाव हुआ है, इतनी कृपा हुई है भगवान की। तो फिर से मेरे सपने में आते हैं साक्षात हनुमान जी, और इतने विशाल का हनुमान जी होते हैं, और मुझे एक बुक देते हैं कि आप, सबसे पहले वो मुझे एक बाण देते हैं। वो ऐसा कोई बाण नहीं था जो मतलब राम जी यूज करते थे राक्षसों को मारने के लिए। वो एक प्रतीक वाला होता है, एक छोटा सा जी। एक बाण था। तो मुझे जैसे कोई भक्ति का कोई प्रतीक दे रहा हो, राइट, राम भक्ति का, तो मुझे देते हैं। और उनके पास काफी सारे थे वो तीर। ओके। तो उसके बाद वो फिर मुझे एक बुक देते हैं, और बोलते हैं तुम ना राम स्तुति किया करो। ओ, और राम स्तुति वो तो मैं पहले से ही कर रहा था, तो अब मुझे जो उन्होंने बुक दी थी, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो बहुत कठिन थे बोलने में, मैं उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था, मुझे काफी परेशानी हो रही थी। हम्म, तो फिर उसके बाद मुझे मॉर्निंग में मेरा सपना जब टूटता है, फिर मैं उठता हूँ, तो मुझे प्रेरणा होती है कि मुझे राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना चाहिए। तो उस दिन से फिर मैं राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। और जब मैं उस राम रक्षा स्तोत्र को हम्म, पढ़ रहा होता, तो वैसे ही वही शब्द थे, मतलब वैसे ही शब्द थे जिनको पढ़ने में मुझे कठिनाई होती, तो वैसी कठिनाई मुझे वो स्टार्टिंग में वो राम रक्षा स्तोत्र को पढ़ने में हो रही थी। तो वहां से हनुमान जी ने भी प्रेरणा दी। हनुमान जी जब आपसे जुड़ते हैं, तो फिर आपको राम जी के चरणों में बैठा देते हैं यस, सही बात है। कि राम जी की भक्ति करें। तो फिर मैं राम जी की भक्ति से भी जुड़ता हूँ, और इस प्रकार मेरे जीवन में कृपा होती है। भैया ये बहुत जी। बड़ी बात है, और कई भक्तों ने ये बात कही है, और आपका धन्यवाद जो आपने, एक फेज ऐसा था जहाँ पे आप नॉनवेज खाते थे, व्यसन कर रहे थे, जी। बल अंदर होता ना, प्रभु हमें बल देते हैं इस बात की चर्चा करने के लिए। तो आपने वो कॉन्फिडेंस से इस बारे में चर्चा की, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको देखकर कई भक्त को इंस्पिरेशन मिलेगी जो कहीं ना कहीं मांसाहार कर रहे हैं या व्यसन कर रहे हैं। आप एक कदम तो लीजिए आगे। देखिए, आप मांसाहार कर रहे थे मगर उस समय आप चालीसा भी कर रहे थे, और जी। प्रभु, जैसे आपने कहा, हमें पवित्र करते हैं, हमें फिल्टर करते हैं। व्यसन, मांसाहार या अभिचार, हमारा पूरा, कहते हैं ना, कैरेक्टर बदल जाता है, प्रभुमय हो जाते हैं। और पूज्य नीम करोली बाबा है, उन्होंने और आपका विश्वास जगाया हनुमान जी के प्रति। हाँ और जी। हनुमान जी के शरण में है तो राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगता है, क्योंकि हनुमान जी की परमिशन के बिना हम राम जी तक नहीं पहुंच सकते। तो वो राम रसायन है उनके पास जो हमें देते हैं, इसलिए वो राम नाम हमें प्रिय लगने लगता है। और आपने वो परिवर्तन देखे अपने जीवन में, जॉब फ्रंट हो या फिर ये नॉनवेज छोड़ना हो, जैसे जैसे आप कदम कदम आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु के प्रति, उनके तरफ जा रहे हैं भक्ति में। देखिए, पहले आप एक बार करते थे चालीसा, वो भाव नहीं था, लेकिन इससे क्या पता चलता है, आप भाव को भाव, भले भी आप नाम ले रहे हैं ना प्रभु का, महिमा का गुणगान कर रहे हैं, जी। वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। पहले इतना भाव नहीं था। आप खुद सोचिए कि 2-3 साल पहले जब वो कोरोना की बात, उसने अपने कहा, पहले मैं बस खाता पीता था, सब कुछ करता था, मगर एक बार, और जी। आज जो चालीसा कर रहे होंगे आप, पूरे भाव से हो रही है, मगर फिर भी वो पुरानी वाली चालीसा जो, वो व्यर्थ नहीं गई। प्रभु आपको कहीं ना कहीं वो व्यवस्था करा रहे थे आपके लिए, वो मार्गदर्शन दे रहे थे। जॉब में चैलेंजेस आ रहे थे, मगर कहीं ना कहीं आगे भी व्यवस्था भी प्रभु ही कर रहे थे आपके लिए।
कि तू चिंता ना कर, आगे भी मैं ही करूंगा व्यवस्था। विशेष कृपा है भैया, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, हम और सुनना चाहेंगे आपको। जी, जी। तो मैं वैसे तो कई सारे चमत्कार हुए हैं मेरे जीवन में, इन 2-3 सालों में काफ़ी चमत्कार हुए हैं। तो सबसे पहला जो मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा, वो बाबा जी से फ़ोटो से रिलेटेड है। ओके। तो होता क्या है, जब मैं बाबा जी से जुड़ता हूँ और बाबा जी को मतलब मैं एक कनेक्शन बनता है बाबा जी से, तो मेरी इच्छा होती है कि बाबा जी की एक तस्वीर घर पे होनी चाहिए ड्राइंग रूम में हमारे। राइट। तो मैंने ढूंढी तस्वीर। तो अभी जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तो रास्ते में मुझे कोई संत का तस्वीर दिखाई देता है बाहर, राइट। रोड पे जो लगाते हैं होल्डिंग। तो उसी के सामने एक दुकान थी। तो वो दुकान में मैं कार रोकता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे मिल जाएगी तस्वीर। तो मैंने उनसे पूछा, आपके पास बाबा नीम करोली जी की तस्वीर है? तो वो बोलते, अभी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रिंट करके दे दूंगा। तो मैंने कहा, बताएं कितना आपका खर्चा आएगा? बोला, हम कोई भी संत हो तो उनकी हम प्रिंट का पैसा नहीं लेते हैं, ओह, सिर्फ आपको फ्रेम का पैसा देना होगा। समझ। तो मैंने कहा ठीक है, आप बनाइए। तो उन्हीं दिनों बाबा जी का बर्थडे भी आता है। ओह, तो बर्थडे के दिन मुझे फोटो लगानी थी बाबा जी की जी। घर पे। तो अब होता क्या है, मैं उनको एक डेट दे देता हूँ कि आप इस दिन मुझे बना के दे दीजिएगा। तो होता क्या है, उनका कुछ शॉप में कुछ काम चल रहा था, तो थोड़ा सा डिले वो कर देता है कि अभी तो मिल नहीं पाएगी आपको। तो बट मैं उनको अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ कि बाबा जी का बर्थडे है तो मुझे उस दिन लगानी। जी। तो बोला कोई बात नहीं, मैं आपको बना के दे दूंगा उसी दिन। राइट। तो फिर सेम डे वो बना के देते हैं, फिर मैं उनको लेने जाता हूँ। तो जब मैं लेने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने क्या किसी को बताया था कि यहाँ पे फोटो बनती है? मैंने कहा मैंने तो किसी को नहीं बताया। बोला आज सुबह से यहाँ पे तो कई सारे लोग आ चुके हैं कि ओह, हमें बाबा जी की तस्वीर चाहिए, बाबा जी की तस्वीर चाहिए। और एक ऑर्डर तो उन्हें इतना बड़ा ऑर्डर पोर्ट्रेट का मिला है। तो मुझे बता रहे थे, ये देखो बिल। बोला या तो आप मेरे लिए बहुत लकी हो। मैंने कहा मैं आपके लिए लकी नहीं हूँ, ये बाबा जी का चमत्कार है। यस। ये सब बाबा जी का चमत्कार है। तो फिर बाबा जी वो बोलते हैं कि ठीक है, आप ये तस्वीर ले जाइए। और अब मैं ये बाबा जी की भी तस्वीर बहुत सारी प्रिंट करवाऊंगा और अपनी दुकान में भी रखूंगा। रखना स्टार्ट करूंगा। जी, जी। तो पहला तो ये चमत्कार होता है। तो उसके बाद हमारे इसी बीच हमारे घर में अखंड रामायण होती है। ओह, जब रामचरितमानस जी आई थी हमारे घर में, जी। तो जब रामचरितमानस जी आई थी स्टार्टिंग में, तो हमें स्टार्टिंग में उसे पढ़ने में थोड़ा सा परेशानी होती है। वो मतलब वो लय जिसमें हमें पढ़ना चाहिए वो हमें नहीं आता है। जैसे उसमें छंद है, उसमें दोहे हैं, तो कैसे पढ़ना है वो नहीं आता है। तो जैसे ही जब वो रामचरितमानस जी आता है तो मैं उसे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो उसके एक आध महीने बाद ही हमारे घर में अखंड रामायण जी का भगवान की कृपा से एक आयोजन होता है अखंड रामायण का। तो अखंड रामायण का जब हमारे यहाँ आयोजन होता है, उससे एक दिन पहले मैं बाबा नीम करोली जी का एक आश्रम है यहाँ पे जौनापुर में, जहाँ की मैं हर मंगलवार को जाता हूँ दिल्ली में। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ और बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा जी कल हमारे घर में अखंड रामायण जी का पाठ है, तो आपको आना है और आपको पूरे राम दरबार जी को साथ लेके आना है। ओह, जी। तो फिर उस दिन मैं फिर रात को घर मैं आता आता हूँ और रात को जब मैं सोता हूँ, फिर उसके बाद मुझे सपना आता है बाबा जी का दोबारा से। और सपना जब आता है वो सुबह 4 बजे, या तो सपना था वो सही में आए थे। सुबह 4 बजे जब मेरा उठने का टाइम होता है, क्योंकि अगले दिन पाठ था तो मुझे जल्दी उठना था, तो सुबह 4 बजे वो आते हैं और मेरे कंधे पे कोई हाथ रखता है। तो कंधे पे पीछे से हाथ रखता है और बोलता है, ऐसे करता है जैसे कोई उठाता है ना आपको। वो उठाते हैं तो फिर मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के, ऐसे मुझे सपना ही हो रहा है या फिर वो सही में हो रहा था, मुझे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पूरे राम दरबार के साथ आए हुए हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, वो सारे लोग आए हुए हैं। तो ये मेरा अनुभव होता है। फिर मेरी नींद खुलती है, फिर मैं उन्हें कहता हूँ आप थोड़ी देर आप बैठो, पूजा स्थान में बैठो, मैं स्नान करके आता हूँ, फिर हम पाठ स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा दूसरा अनुभव है कितनी बड़ी बाबा कृपा जी से है, जुड़ा हुआ कितनी बड़ी मन कृपा से। है। देखिए, जी, आपने जी, एक इच्छा जी, प्रकट की और उन्होंने कैसी लीला रची कि वो आपको भास करा दिया अदृश्य रूप में। जब वो पाठ हो रहा होगा, स्वप्न के माध्यम से आपको बता दिया, मगर वो दिव्य जी, शक्तियां जब आपके घर में पाठ, क्योंकि रामचरित्र का गुणगान हो रहा है, रामचरित्र का जी, गुणगान होता है, तो वहां पे पूज्य बाबा जी तो होते हैं, हनुमान जी होंगे, और हनुमान जी तो राम दरबार में ही नीचे इस चरण में बैठे हैं। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। धन्यवाद। यही तो है, जीवन राममय हो गया आपका, राममय जीवन हो गया जी, आपका। जी, कदम कदम पर आप राम जी, जी को याद कर रहे हैं, ये उनकी कृपा से है, विशेष कृपा है आप पर।
एक एक सवाल पूछना चाहूंगा आगे अगले अनुभव पे जाने से पहले, छोटा सा सवाल। उत्सुक जी रहता हूं मैं बहुत ऐसे सवाल पूछने के लिए। जी जैसे आपने कहा मैं पहली बार कैची धाम गया, कौन से ईयर में गए जी। थे आप कैची धाम? मैं 2023 में गया था। 23 में, 2 साल, करीब 2 साल पहले की जी बात। जी जी कैची धाम की महिमा बहुत है, मतलब वहां की ऊर्जा, भूमि का प्रताप, क्योंकि तपस्थली जी रही है। बहुत सारे भक्तों ने वहां की महिमा के बारे में बताया है, और मैं बहुत उत्सुक होता हूँ और जी जानने के लिए। तो जब आप पहली बार गए मंदिर में, मंदिर के दरबार जी में अपना पहला कदम रखा, हनुमान जी, वहां पे वैष्णो माता भी है, और जब महाराज जी को जी आपने देखा पहली बार, क्या फील हुआ आपको? जी। तो महाराज जी से रिलेटेड वहाँ का कुछ और ही कुछ अलग है आपको। तो ये अक्टूबर 2023 की बात है। हाँ, उस टाइम पे मैं परेशान था, जैसे मैंने आपको अभी बताया जी कि जी। नौकरी से रिलेटेड मेरे दिमाग में बड़ी टेंशन थी। तो बाबा जी अपने पास बुलाते हैं वहाँ पे। तो जब वहाँ के दर्शन होते हैं, मंदिर को देखे, जी। वहाँ का वो स्थान बड़ा रमणीक है। आपको देखते ही आप सारी परेशानियां वहाँ की भूल जाओगे। ओह। और जब अंदर जाके बाबा जी के दर्शन होते, सबसे पहले माता जी के दर्शन होते हैं, उसके बाद अंदर जाके बाबा जी के दर्शन होते हैं, हनुमान जी के दर्शन होते हैं, तो आप सब कुछ भूल जाओगे आप वहां पे। ओह। तो उसके बाद जब मैं मंदिर से बाहर आया हूँ, तो जब वहां पे जो अंदर गया था, उस टाइम पे जो मेरे दिमाग में टेंशन थी, जो भारी था मेरा एकदम दिमाग, करेक्ट। जब मैं बाहर निकला हूं वहां से, तो एकदम बिल्कुल हल्का था, बिल्कुल लाइट एकदम। क्या हुआ? ये कई भक्तों ने कहा है, कई बार कहता है ना कि बहुत संकट में है, बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में है, प्रभु के पास ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, बाबा जी के पास ये मांगेंगे। मगर हमने देखा है जब भक्त मंदिर जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ जाते हैं ना, कि आज तो कंप्लेन करनी ही है प्रभु से कि भाई क्या हो रहा है मेरे जीवन में। मगर जब जाते हैं वहां के प्रांगण में कदम रखते हैं, पता नहीं सब कुछ भूल जाते हैं, एक अलग ही सुकून जी लेकर वापस लौटते हैं। तो ये इसलिए मैं जी बहुत उत्सुक होता हूँ जब भी कोई भक्त बड़े तीर्थ की बात करते हैं, कैची धाम हो, सालासर हो, कष्टभंजन हनुमान जी हो, जी मैं पहले पूछता हूँ कि कैसा अनुभव रहा। हम बार बार जाते हैं, मगर जो पहले बार की मेमोरीज होती है ना, मैं भले मैं भी देखिए, मैं कई बार कष्टभंजन हनुमान जी के बारे में बात करता हूँ, मैं कई बार गया हूँ, मगर जो फर्स्ट टाइम जो महिमा सुनकर हम जाते हैं, वो छप जाती है आखिरी सांस तक। भले अभी आगे महाराज जी आपको बार बार बुलाएंगे कैची धाम, मगर जो पहली बार 2023 की जो इंप्रेशन आपके दिमाग में है, वो लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे आप। वो मैं जानना जी चाहता था। थैंक यू वेरी मच शेयर करने के लिए। प्लीज अपने अनुभव से जी कंटिन्यू करें। जी जी। तीसरा अनुभव भैया मेरा जॉब से रिलेटेड ही है। जी। तो जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था वो गुड़गांव है, दिल्ली से काफी दूर है, हम्म। 30 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। ओके। तो जब मैं जाता था तो स्टार्टिंग में तो ठीक था, जब कोविड था तो वर्क फ्रॉम होम था काफी लोगों का। हम्म। तो जब जाते थे तो इतना ट्रैफिक नहीं होता था। तो धीरे धीरे वहां पे फिर ट्रैफिक होने लगा जब मैं घर आता था। तो काफी दिन रात को 9-9 बज जाते थे। और बरसात के दिन में तो एक बार मैं रात को 2 बजे भी घर पहुंचा हूँ। ओह। जी। तो मैं वो भी थोड़ा एक परेशानी हो गई थी मेरे लिए। तो एक बार मैं बैठा था ऐसी जाम में था, फंसा हुआ था। हम्म। तो बाबा जी की एक छोटी सी तस्वीर मैंने गाड़ी में भी लगाई हुई है अपनी। तो मैं कार में बैठा 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 परेशान था, तो मैंने कहा बाबा जी अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे जॉब। तो मैं इतना परेशान हो गया था। तो फिर उसके 1 महीने बाद मुझे किसी कंसल्टेंट की कॉल आती है कि दिल्ली में कोई रिप्यूटेड बिल्डर है, तो अगर आप बोलो तो आपका प्रोफाइल हम वहाँ पे सेंड कर देते हैं। और वो कॉल भी मंगलवार को ही आई थी। ओह, क्या बात। जी। इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया कि मुझे सपने में बाबा जी आते हैं, हनुमान जी हैं, वो भी मंगलवार या शनिवार को ही मेरे साथ हुआ है। तो अब कॉल आती है कंसल्टेंट की। तो फिर वहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल होता है। और अभी मैं वहीं पे जॉब कर रहा हूँ, और वो मेरे घर से मात्र 10 किलोमीटर है। ओह, फिर से जी उन्होंने सुनी आपकी। जी जी। तो पहले जैसे मैं रात को 9-9 बजे घर पहुंचता था, अभी मैं 6:15 बजे शाम को घर पे होता हूँ। बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो इतने इतने दयालु हैं हमारे बाबा जी। माता पिता एक संतान का कैसे ख्याल रखते हैं, वैसे ही जी प्रभु और महाराज जी वैसे ही ख्याल रखते हैं। बस वो दिल से जी अटैचमेंट है आपकी, बहुत भाव से आप उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं, भाव से कि बाबा जी नहीं हो रहा है मुझसे। जी अगर आपकी संतान आपसे कहे तो माँ बाप बहुत करुणावान होते हैं, वैसे ही बाबा जी, जी हनुमान जी वे, आप उनकी छत्र छाया में हैं, इसलिए कदम कदम पर आपकी सहायता कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये वाला। प्लीज कंटिन्यू करें। जी जी जी। तो अभी फिर चौथा अनुभव है मेरा। चौथे अनुभव में ऐसा होता है,
जब मैं बाबा जी की वीडियोस वगैरह देखता था तो मुझे एक तड़प थी कि मुझे बाबा जी से मिलना है। जैसे कई लोग उस वीडियो में अपना वो बताते थे कि हमें बाबा जी साक्षात दर्शन दिए। जी। तो मेरी भी इच्छा होती है कि मुझे भी मिलने चाहिए बाबा जी, मुझे भी देखना है बाबा जी को। तो मैं गुड़गांव जॉब करने जाता था, तो मैं जा रहा था तो सामने से कोई बाबा जी आते हैं, वो बड़ी बड़ी उनकी जटाएं थी। ओह! तो वो बाबा जी आते हैं और साइड से राइट, जिस साइड से ड्राइविंग करते हैं, मैं ड्राइव कर रहा था, उसी साइड से वो गुजरते हैं और गुजरते ही पीछे चले जाते हैं। मैं तो मिरर में काफी देर तक उन्हें देखता हूँ। मेरे मन में ये ख्याल आता है कि क्या यही बाबा जी हैं क्या, क्योंकि वो तो अपने वैसे रूप में आएंगे नहीं, हुँ, वो तो कोई ना कोई रूप रख के आएंगे। फिर उस बात को 2-3 दिन हो जाते हैं, कहा हुँ, ठीक है होंगे बाबा जी। तो अब 2-3 दिन बाद क्या होता है, मुझे सपना आता है हुँ, और वही बाबा जी मेरे सपने में आते हैं जो मैंने वहां देखे थे सड़क में। जी, जी। तो बाबा जी सपने में आते हैं, तो वो बाबा जी बहुत सारी तस्वीर लेके आते हैं अपने साथ। बाबा नीम करोली की तस्वीर थी उनके पास और वो सभी को दे रहे थे। जी, तो मैं भी उनसे मांगता हूँ कि मुझे भी तस्वीर चाहिए, तो लेकिन उनके पास तस्वीर खत्म हो गई थी। तो मुझे एक शंख देते हैं वो अपने हाथों से। जी, तो शंख देने के बाद फिर वो बोलते हैं कि एक तस्वीर है मेरे पास, तो आप इसको रखिए। तो फिर मैं उनको तस्वीर लेता हूँ, तो देखता हूँ तस्वीर में, मैं कहता हूँ इसमें तो कुछ फोटो है ही नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हुँ, तो बोला इसको आप तिरछा करके देखो, जैसे आप बचपन में फोटो 3D इमेज वाली फोटो होती थी राइट, ना, राइट, राइट। कह रहे आप इसको तिरछा करके देखो। जब मैं तिरछा करके देखता हूँ तो उसमें बाबा नीम करोली दिखाई देते हैं मुझे। ओह! जी। जी। तो मुझे लगता है कि वो बाबा नीम करोली थे और वो उस फोटो के माध्यम से कहना चाह रहे थे कि आपको एक ऐसी दृष्टि चाहिए मुझे देखने के लिए। बिल्कुल, मैं आऊंगा लेकिन आप मुझे पहचान नहीं पाओगे। तो फोटो के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि वो फोटो को तिरछा करके आप देखो एक तो आपको बाबा जी दिखाई देंगे। उनकी लीला अपरंपार है भैया। जी। और जी। संतों और गुरुजनों का स्वप्न में आना, ये बहुत अच्छा संकेत है, जी। बहुत अच्छा संकेत है जी। कि वे अपने भक्तों से उस प्रकार जुड़ते हैं, उन्हें आशीर्वाद देने आते हैं, उनकी शंकाएँ दूर करते हैं और अलग-अलग रूपों में वे दर्शन देते हैं। तो मतलब ये वही हमें कि भाई तू चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ। वो हर कदम पर आपको वो आश्वस्त कर देंगे। आप जब हम वीक पड़ते हैं, तो प्रभु, गुरुदेव तो कोई ना कोई रूप में आके आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कहेंगे कि नहीं तू चिंता क्यों कर रहा है? क्या है? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आपके कई बार होते हैं, हमारी आँखें तरस जाती है। कई बार हम सेशंस में सुनते हैं, अरे! इन भक्त को दर्शन दिए, काश मुझे होते। अरे! हनुमान जी ने उनको ऐसे वानर रूप में दर्शन दिए थे, काश मुझे कहीं दिख जाए। वो सारी व्यवस्था हो जाती है। जैसे पूज्य नीम करोली बाबा की लालसा थी, मतलब वो अंदर ही अंदर वो तड़प थी कि नहीं मुझे दर्शन करने हैं, तो देखिए किस रूप में हो। आगे बढ़ने से पहले जी। एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे भैया जी। आप गृहस्थ हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं, प्लस जी। भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? 2 पैरेलल आप आगे बढ़ रहे हैं दोनों दोनों रास्ते पे। दिनचर्या कैसी है आपकी भक्ति में? जैसे नॉर्मली भक्तजन कहते हैं कि आप पूछा करें, तो आपकी दिनचर्या में आप कौन से पाठ करते हैं? कैसी भक्ति है प्रभु के प्रति, बाबा जी के प्रति? प्लीज़ बताएँ, ताकि आपको देखकर कहीं न कहीं किसी के सवाल का जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले मैं सुबह उठते ही पहले राम नाम लिखता हूँ 108 बार। जी। उसके बाद स्नान करके फिर मैं पूजा करता हूँ। तो पूजा में मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, राम स्तुति, और सेम मैं शाम को भी हनुमान चालीसा और राम स्तुति करता हूँ। इसके अलावा शाम को मैं राम रक्षा स्तोत्र पढ़ता हूँ। और मॉर्निंग में मैं चाहे 2 ही पेज पढूं लेकिन मैं रामचरितमानस जरूर पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा लगा। आप वो जी। कर रहे हैं जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। रामचरित्र का जी। गुणगान, जी। राम रक्षा जी। स्तोत्र, राम स्तुति जी। और राम नाम लिखना। जी। ये कितनी बड़ी जी। बात है। जिनको जो प्रिय है, अगर हमें जैसे होता है ना, जैसे एक एग्ज़ाम्पल पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने दिया था, उनके ही एकांतिक वार्तालाप में कि जी। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो क्या करें? एक छोटे से भक्त आए थे, यंग थे, टीनेज भक्त थे, उन्होंने ये पूछा। तो उन्होंने कहा था राम नाम। हनुमान जी को राम नाम के सिवा और कुछ भी प्रिय नहीं। राम सीता राम कहें, राम नाम भजें। कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने राम जी का नाम गूंजना चाहिए आपके घर में। अब मात्र राम नाम लीजिए, राम भजन, कीर्तन करें, राम चरित्र का गुणगान करें। इससे क्या पता चलता है? जैसे घर के सदस्य हैं, किसी का जन्मदिन आ रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल माता-पिता को अगर प्रसन्न करना है, तो हम क्या सोचेंगे उन्हें क्या प्रिय है वो हम करें। वो करेंगे तो मेरे माता-पिता प्रसन्न हो जाएँगे।
तो हनुमान जी को जी कौन प्रिय है, क्या प्रिय है, बस वो करें तो वे प्रसन्न श्री होंगे। राम। और यही चीज पूज्य नीम करोली बाबा को भी बहुत प्रिय है, क्योंकि वे जब शरीर रूप से जी इस पृथ्वी पर थे तो वे भी राम यही कहते थे, राम नाम जपो, चालीसा का पाठ करो, भूखे को खाना खिलाओ। उन्हें भी राम नाम प्रिय था। आज भी यूट्यूब पर उनकी वो राम 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 वाली आवाज में आपको वो उनकी आवाज मिल जाएगी यूट्यूब। जी तो यही है सरल भक्ति और सच्चे भाव। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग केवल नाम जी आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। पूज्य तुलसीदास जी ने भी यही कहा था, नाम में बहुत शक्ति है। एक नाम पकड़ो, बस डेडिकेट करो, डेडिकेटेडली वो नाम रटते जाओ। आप राम नाम ले रहे हैं तो ये बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। प्लीज और भी कोई अनुभव हो जी तो आप शेयर करें प्लीज। जी इसके अलावा मैं 2 माला भी करता हूँ ओके। राम नाम की। ओहो क्या बात, और सुंदरकांड मंगलवार को मैं सुंदरकांड करता हूँ। क्या बात, बहुत अच्छा लगा जानकर। जी, 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 जी है, करवाने वाले तो हमारे प्रभु हैं। जो भी होता है, जैसे पहले तो हम कैसे थे और अब हम ऐसा पाठ करते, तो करवाने वाले तो प्रभु जी हैं। और मेन तो आपके वाणी में और आपके अनुभव में आपने क्या दर्शाया है कि एक्सेप्टेंस, कि जीवन में जो भी गलत हुआ कोई बात नहीं, हम मनुष्य हैं, एक तुच्छ जीव हैं, गलतियां होती हैं, मगर आपको प्रभु ने रियलाइज कराया, आपने एक्सेप्ट किया, वो बात आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, ये बल भी प्रभु ने दिया। क्योंकि जो सिचुएशन थी, क्योंकि नॉनवेज हो या फिर व्यसन, ये सारी चीजें घोर तामसी खुराक होती हैं जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है हमारी। तो प्रभु ने आपको मार्ग दिखाया और आपके अनुभव से जो कहीं ना कहीं ये कर रहा होगा, उन्हें के सवाल का जवाब होगा। क्योंकि मैं तो एक ही चीज समझता हूँ, जिसको छोड़ना है वो एक दिन में छोड़ सकता है। कई लोग कहता है कि नहीं नहीं मेरे से नहीं छूट रही, नहीं, जिसको छोड़ना है वो एक दिन में छोड़ेगा, जिसको नहीं छोड़ना वो एक्सक्यूज देगा। ऐसे कई भक्तों ने आज प्रभु की कृपा से, इतने सारे भक्त आते हैं अपने अनुभव शेयर करते हैं, व्यसन के बारे में चर्चा होती है, मांसाहार के बारे में चर्चा होती है कि कैसे उनके जीवन से वो दूर हुए। और जब वो कैसे होता है, आप डेडिकेटेडली शरणागत हो जाते हैं ना, फिर वो समय नहीं जाता, ऑटोमेटिक अंदर से भी वो भाव, किसी के समझाने की भी जरूरत नहीं, वो अंदर से ही भाव आएगा, जैसे जी, आपको आया कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये मुझे नहीं करना था। ये प्रभु ने एक ऐसा भाव दे दिया आपको, वो सारी जो बुराइयों से दूर कर दिया आपको। बस तू कर्म कर, बाकी भक्ति कर, और कुछ नहीं। अच्छा लगा जानकर। प्लीज और भी कोई अनुभव करना है, शेयर करना है तो कर सकते। जी, जी। एक अनुभव मेरे कलीग से जुड़ा हुआ है। ओके। तो एक मेरे कलीग मेरे ऑफिस में हैं, तो वो उन्हें पता था कि मंदिर वगैरह जाते हैं हम्म। और ये सब करते हैं। तो एक दिन वो बड़े परेशान थे, तो उनका कॉल मेरे पास आता है, तो अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करते हैं। तो उनको जैसे भीड़-भाड़ में जाने में या फिर लिफ्ट में या फिर मेट्रो में जाने में, तो उन्हें साँस लेने में बड़ी तकलीफ होती थी। हम्म। तो उन्होंने काफ़ी डॉक्टरों से सलाह भी ली, हम्म। तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं दिखा। कई लोगों ने कहा कि आपको डिप्रेशन है, कई डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि आप मेडिटेशन किया कीजिए। हम्म। तो वो का वो और कइयों ने कुछ दवाइयाँ भी लिखी है। तो लेकिन वो सब कुछ करके उन्होंने कहा ये ठीक नहीं हो रही, तो मेरे से डिस्कस करते हैं कि आप क्या करते हो? मेडिटेशन में क्या करते हो आप? तो मैंने कहा मेडिटेशन जैसे कुछ करता हूँ। आप भी इसको एक बार आज़माना ज़रूर, बिल्कुल आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैंने उन्हें अभिमंत्रित जल के बारे में बताया, और वो आप मैंने आपके वीडियो से ही सीखा है, और अभी मैं अपने घर पे भी वही करता हूँ। जी। तो मैंने उन्हें बताया आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है और अभिमंत्रित जल आपको रखना है आप वहाँ पे, और हनुमान चालीसा पढ़ के जो भी पाठ आपको करने हैं कीजिए, और उसमें 3 बार आपको फूँक मारनी है, हम्म। और आपको खुद आप पीजिए और अपने घर वालों को भी पिलाइए उसको। जी। तो वो ऐसे ही करते हैं, और करीब 2-3 महीने उन्हें ऐसा होता है करने में। हम्म। तो मैं उनका कॉल आता है, तो बोलते हैं अभी कुछ फ़र्क तो पड़ रहा है मुझे। ओ, तो वो फिर पूछते हैं अब आगे क्या होगा? मैंने कहा आगे आपको ये होगा कि राम नाम में प्रीति होने लगेगी। तो वो कह रहे हैं राम नाम में प्रीति की आप बात कर रहे हो, मैं विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना स्टार्ट कर लिया है मैंने। हाँ जी। तो कहते हैं, मैंने कहा आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आप इसे कंटिन्यू रखो। तो फिर से जिस दिन मैंने आपको मैसेज किया था अपने अनुभव सुनाने के लिए, तो उसी दिन फिर उनका कॉल आया था। तो उनका कॉल आता है कि आप पहले कहाँ थे? आप पहले क्यों नहीं मिले मुझे? ओ, अब, जी।
जी, तो बोला जो अभी वो गुड़गाँव में जॉब कर रहे थे और नोएडा में वो रहते थे। तो वो पीजी लेके रहते थे गुड़गाँव में क्योंकि वो मेट्रो में सफ़र नहीं कर पा रहे थे। हम्म, तो बोला मैंने पीजी भी छोड़ दिया है और मेट्रो में आना-जाना मैंने स्टार्ट किया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अभी। और वो किसी मंदिर में भी उन्होंने विज़िट किया था, तो मंदिर में दर्शन के लिए गए, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़-भाड़ थी, तो बोला वहाँ पे भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। तो ये मैंने कहा ये सब प्रभु की कृपा है, तो उन्होंने कहा मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। मैंने कहा अब ये शुरुआत है अभी, तो yes, आगे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। फिर इससे एक और उन्होंने मुझे बात बताई, पहले उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया था। तो उन्होंने कहा था 1-2 साल पहले मेरे सर में दर्द होता था, तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, हम्म, तो उन डॉक्टर ने उन्हें आई साइट की प्रॉब्लम बताई थी। हम्म, तो फिर वो चश्मा लगाने लगे, तो चश्मे से फिर उन्हें ठीक लगता था। हम्म, तो जब से वो ये सेस नाम पढ़ना स्टार्ट उन्होंने किया है और अभी 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 उन्होंने कहा कि मेरी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब मैं बोला हम्म, बिल्कुल चश्मा नहीं लगाता हूँ और मैं अपने लैपटॉप में काम करता हूँ, बिल्कुल मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हम्म, जी, बहुत बड़ी तो बात। ये वाला अनुभव। जी, जी। किसी को भक्ति का मार्ग दिखाना भी पुण्य का कार्य है। अब प्रभु ने आपको निमित्त बनाया, इसलिए उन्होंने क्या कहा, पहले क्यों नहीं मिले? क्योंकि भक्ति करने से लोगों का उद्धार होता है। लोग कहते हैं ना, अरे नहीं मैंने तो बहुत भक्ति कर ली। कई लोग होते हैं, अरे मैंने जब से हनुमान चालीसा करनी शुरू की तो मेरा बुरा ही हो रहा है। ऐसा नहीं होता। होते हैं, कई लोग होते हैं जिन मतलब वो पेशेंस नहीं होता है। हालांकि भक्ति करने से लोगों का उद्धार ही होता है। प्रभु के नाम में बहुत सामर्थ्य है। और आपने, जी, हम किसी को उंगली भी बताते हैं कि भाई ये करो, इससे आपका अच्छा होगा। चालीसा हो, अभिमंत्रित जल हो, संकल्प हो, अर्जी लो, कहीं ना कहीं वो उपाय प्रभु से जोड़ रहे हैं उन्हें। देखिए कैसे परिवर्तन आया, देखिए उनके जीवन। ये जी, आपको निमित्त बनाया प्रभु ने, बहुत अच्छा लगा। और भी कोई अनुभव, एक आध अनुभव शेयर करना चाहे तो आप कर सकते जी, अनुभव ऐसा है, अभी पहले जैसे मेरे बच्चे थे तो नॉन-वेज वो भी नॉन-वेज खाते थे, जो घर में चलता था। उन्होंने भी जब मैंने छोड़ा था उन्होंने भी छोड़ा है हैं। जी। और वो सुबह-शाम हनुमान चालीसा पढ़ के जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घर आके फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्या हुआ? तो इस प्रकार अब जो हम आज जुड़े हैं भगवान से, तो वो अभी से बच्चे हैं, तो अभी से वो भगवान से जुड़ गए हैं, प्रेरणा करते हैं। और अभी जो आपको मेरे पीछे पेंटिंग दिखाई दे रही जी होगी, ये जी, मेरे बेटे ने बनाई है। क्या बात। बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर। इसलिए मेरी, जब आपसे मैंने अपने आपसे कनेक्ट हुआ, तब सबसे पहली नजर मेरी उन पे गई। बहुत सुंदर। मेरी तरफ से आपके बेटे को जय श्री राम अवश्य कहिएगा। जी, ठीक है। उसे कहता है ना, अगर घर का मुखिया, आप घर के हेड हैं, यू हैव टू सेट बाय एग्जाम्पल। हमें एक हमारी दिनचर्या एक उदाहरण का काम करनी चाहिए हमारे बच्चों के ऊपर। तो आपने भक्ति का मार्ग चुना, तो आपकी संतान में भी वो आपने परिवर्तन देखे। अगर घर का हेड, घर का मुखिया ही नहीं करेगा, तो बच्चे कैसे कर पाएंगे? बच्चे पिता की हर एक्शन को फॉलो करते हैं। भले आप उन्हें कोई गाइड करे, कोई गाइडेंस दे, आप कोई भी भक्ति कहें या और कुछ कहें, लाइक स्पोर्ट्स कहें, कोई वे आपकी हर बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज नोटिस करें। तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, इसके लिए आपकी संतान कर रही है। तो ये पेरेंट्स आज के पेरेंट्स के लिए आई ओपनिंग है कि आप करना शुरू करें अपने बच्चों में। ऑटोमेटिक वो परिवर्तन आप देखेंगे। ज्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ही के रिफ्लेक्शन है वो। तो ऑटोमेटिक वे भी अडेप्ट कर लेंगे जो आप कर रहे हैं, जो आपने देखा है अभी। आपके यहाँ जो थे वो नॉनवेज खा रहे थे, भक्ति कर रहे हैं, वो सब छोड़ दिया, फिर भक्ति करनी शुरू कर दी, तो कितनी बड़ी बात है। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही अच्छे अनुभव, सुंदर अनुभव, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। वैसे आपने हमारी चैनल में भी भक्तों के अनुभव देखे होंगे, तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देख कर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते तो मैं आपसे चैनल से जुड़ा हूँ, जैसे मैं बाबा जी के से रिलेटेड चैनल देखता था, हैं। जी। तो आपका भी चैनल अचानक से सामने आता है। तभी 8-9 महीने हुए हैं आपके चैनल। जब मैंने आपका चैनल देखना स्टार्ट किया, तो मुझे मतलब हनुमान जी से एकदम से मैं जुड़ गया, तो फिर मैं एक के बाद एक इच्छा हुई, मैंने एक ही दिन में आपके कई सारे वीडियो देख लिए। धन्यवाद। तो आपके वीडियो से मुझे एक तो जो अभिमंत्रित जल वाला मैंने अभी आपसे अनुभव शेयर किया था, ये मैंने आपके वीडियो से ही सीखा है। इसके अलावा पहले मैं हनुमान चालीसा और ये सुंदरकांड जो मैं पढ़ता था, तो अभी मैं ट्यूसडे को पढ़ता था। ट्यूसडे को मेरा फास्ट भी होता है। जी तो ट्यूसडे को कई बार ऐसा आपको लगता है कि काफी लेंथी हो जाती है जी। सुंदरकांड।
तो फिर मैंने क्या किया, जैसे कि आपने भी बताया था एक बार अपनी वीडियो में कि आपको टुकड़ों में आप कर सकते हो। आप आज थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कल आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो वो मैंने आपकी वीडियो से सीखा है। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यारो सपोर्ट करते रहें। कहीं ना कहीं एक दूसरे के अनुभव देखकर कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, प्रभु के निकट और आते हैं हम। और ये राम नाम ही है जो हम सभी भक्तों को जोड़े रखे हैं। एक डोर में बंधे हैं, बाकी कराने वाले पीछे बैठे हैं, आपके पीछे बैठे हैं और हर भक्त के साथ हैं वे। और यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसी ही बढ़ती रहे और उनकी कृपा आप पर ऐसे ही बरसती रहे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा भैया। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? वैसे तो हम कौन होते हैं उनका बखान करने के लिए। अभी एक दो लाइनों में मैं बोलना चाहूंगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। सही बात। उनके नाम का स्मरण अगर आपके मुख पे है, राम नाम ले रहे हैं, तो सारे संकट खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। कोई प्रारब्ध भी ऐसा होगा जो हमें भोगना होगा, इस जन्म का हो या किसी और जन्म का, इस बार प्रभु आपके साथ है। वो ऐसा बल प्रदान करेंगे कि वो प्रारब्ध से निपट लेंगे आप। वो आके कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इस बार प्रभु है। बहुत अच्छा लगा जानकर, धन्यवाद भैया। बहुत ही जी जी, कुछ बोलना चाहते हैं? एक छोटा सा आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तों को एक संदेश देना जी चाहूंगा, जी प्लीज। जो मैंने भी फील किया है। जी तो जब तक आपके अंदर मैं रहता है, आपका अहंकार रहता है, तब तक आप हमेशा दुखी रहेंगे। जिस दिन आप सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ प्रभु करवा रहे हैं, राइट। सब कुछ प्रभु करते हैं, तो उस दिन आपका उद्धार स्टार्ट हो जाएगा, आपके सारे दुख मिट जाएंगे। जी, मैं एक छोटा सा प्रसंग है, वो भी अगर थोड़ा सा जी आप जी जी प्लीज आज्ञा प्लीज। है तो। हाँ। जी, सुंदरकांड में एक है। तो सुंदरकांड के जो नायक बोलेंगे, रामचरितमानस के नायक हैं, रामचंद्र जी हैं। जी तो वो जब माता सीता की खोज करके आते हैं हनुमान जी, तो राम जी बोलते हैं उनसे कि सुनो कपि तोई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई सकत मन मोरा, सुनु सुत तोई उरिन मैं नाही, देखो करी विचार मन माही। तो प्रभु श्री राम जी भी कह रहे हैं अपने भक्तों से, वो भी मैं ये नहीं कहते हैं कि ये सब मैंने करवाया है। उनके अंदर भी देखो मैं नहीं, जबकि वो एक नायक है यस। इसके, वो भी ये नहीं कहते, वो अपने भक्तों के लिए कहते हैं ये आपने करवाया अपने भक्त के। तो ये एक बहुत, वो जब भी मैं इस प्रसंग में आता तो मेरे आंसू आ जाते हैं। तो हनुमान जी भी कहते हैं, देखो हनुमान जी जो भक्त हैं वो भी कहते हैं कि सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अर्थात वो भी ये भी नहीं कहता कि मैंने किया है, तो मैं तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। अगर आप ये मैं को हटा देना तो आपके सारे दुख मिट जाएंगे। ये तो है, जीवन में सफलता मिल रही है, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी सफलता का श्रेय प्रभु को दीजिए। हनुमान जी भी यही कहते हैं। जो भी हनुमान जी ने तो कितने, हम स्पेशली रामचरितमानस में जो एक कांड है सुंदरकांड, उनके शौर्य की गाथा है, बड़े बड़े पराक्रम के बारे में सुंदरकांड में सब कुछ है। लंका में आपने देखा, सब कुछ हम सभी को पता है। लास्ट में यही कहते हैं, जो भी हो रहा है प्रभु श्री राम की कृपा से हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद भैया, बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन दिया। मैं और मेरा की लालसा छोड़िए, शरणागत हो जाइए और जो भी सफलता जीवन में मिल रही है किसी भी कार्य में, तो उसका श्रेय प्रभु को दीजिए। बहुत अच्छा लगा जानकर, थैंक यू वेरी मच भैया। वे तो हमारे परम पिता परमात्मा है, अगर वे भी कह रहे हैं तो हम क्या है, हम तो तुच्छ भक्त हैं। हम तुच्छ भक्त, हमारी कोई जी औकात नहीं है। एक पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों जीव हैं, उसमें हम एक जीव कहते हैं मैं कर रहा हूँ। होता है, कई जी लोग होते हैं। जी जी, वही सारे दुख का कारण है। हाँ, कोई होते हैं कि जो दान पुण्य भी कर, जो दान देना अच्छी बात है, मगर दान करके उसका प्रचार करना को मैंने किया है, वो मैं या किसी की मदद कर रहे हैं। जैसे आपने अपने एक फ्रेंड की मदद की कि वो दुख में था, तो आपने उसे मार्गदर्शन दिया कि आप ये करें, प्रभु सब अच्छा करेंगे। चलो, प्रभु की कृपा से सब अच्छा भी हुआ। मगर कई लोग होते हैं, मैंने उसे ये मार्ग बताया, मैंने तब जाके उसका उद्धार हुआ। नहीं, कराने वाले प्रभु हैं, हमें तो निमित्त बनाए। हमारी क्या जी औकात, हमें तो प्रभु के चरण की रज के समान भी स्थान मिल जाए तो हमारा जीवन तर जाएगा। और यहाँ पे छोटी छोटी चीजों के लिए लोग कृप करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए लोग उस चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। बहुत, ये बागेश्वर धाम के गुरुजी ने अपने एक सत्संग में कहा था कि कहीं किसी ने एक पंखा डोनेट किया था बागेश्वर धाम में। तो जिन्होंने डोनेट किया था पंखा, तो उन्होंने अपने
सबका नाम लिखा था। होता ना डोनेशन, कोई चीज कोई वस्तु डोनेट करता तो अपने घर के गुरु गुरु दादाजी हैं, सबका नाम लिख। तो एक पंखे में भी लोग अपना नाम लिखवा रहे हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है ये, तो वो ना करें। अगर कहीं पे आप दान भी दे रहे हैं धनराशि का, आपको लग रहा है कि ये जगह उचित है, उसका सदुपयोग होगा, वे रिसीट भी दे रहे हैं, तो मेरी सजेशन है कि वहां पे अपना नाम भी ना लिखा, अब जय श्री राम लिखवा दीजिए। हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हम क्या है, करवाने वाले प्रभु हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच भैया, बहुत सुंदर लाइफ लेसन दिए आपने। थैंक यू वेरी, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक फिर से पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको सभी को तो पता ही होगा, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारा में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय, जय बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय वन सेकेंड भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान।